हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइस आई होप सो कि आप सबकी जो तैयारी हो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी एंड आप लोग फुल्ली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आप को गेट के लिए। और गाइस आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव सेशंस हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। मोटो रहता है कि आप लोग अपने करियर का डिसीजन लेने से पहले पूरी तरीके से अवेयर रहो जितने भी आपके करियर से रिलेटेड फील्ड है। तो यार आज का जो पर्टिकुलर वीडियो रहने वाला है वो एनटीपीसी के लिए रहने वाला है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो एनटीपीसी को टारगेट करना चाह रहे होंगे। तो गाइस एनटीपीसी के बारे में जब आप उसको टारगेट करना चाह रहे हो तो उसकी सारी की सारी जो चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है गाइस कि कई बार हम लोग है ना इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की वजह से पहले चूज कर लेते हैं और बाद में हमें लगता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया है। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट आइडियाज देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम एनटीपीसी के बारे में बात करें गाइस, तो ये एनटीपीसी जो है इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है और इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर आप यहाँ पर देखेंगे 72,304 मेगावाट के आसपास है। और यहाँ पर इसका प्लान है कि 130 गीगावाट 2032 तक ये हो जाएगा। तो काफी ज्यादा बड़े गोल हैं और उसके लिए एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। और यहाँ पर अगर एनटीपीसी के बारे में हम बात करें 1975 में ये स्टेबलाइज हुआ था और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड बेस्ट पावर मेजर्स की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एनटीपीसी जो है वो काफी ज्यादा काम कर रहा है, काफी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड वर्क्स होते हैं। वर्ल्ड का लीडिंग पावर कंपनी यहाँ पर अगर आप देखोगे उसकी कैटेगरी में भी आता है, जो इंडिया की ग्रोथ में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये प्रोवाइड करता है रिलायबल पावर रिलेटेड सॉल्यूशंस। अगर आप देखोगे इकोनॉमिकली इफिशिएंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ओके, ऐसे कई सारे जो है यहाँ पर एनटीपीसी के पर्टिकुलर विजन रखे हुए हैं। तो इन विजन्स के ऊपर एनटीपीसी काम कर रहा है। अब गाइस सबसे पहले कई सारे जो गेट एस्पिरेंट है उनको सैलरी का जो ये स्लेब दिखते हैं उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो स्लेब आते हैं नोटिफिकेशंस वगैरह में, तो एनटीपीसी के भी ऐसे स्लेब आते हैं, तो सर ये है क्या? देखो यार, कई सारी जो जॉब होती है वो E0 मान लो इस स्लेब से आपकी स्टार्ट होगी, कई सारी जो आपकी जॉब होगी वो E1 से स्टार्ट होगी, कई सारी जो जॉब होगी वो E2 से स्टार्ट होगी, कई जॉब E3 से होती है, कई जॉब E4 पे होती है। तो जहाँ पे कुछ जॉब जैसे E3 E4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांग सकते हैं। कुछ जॉब जो होती है वो फ्रेशर के लिए भी होती है, इवन कुछ जॉब ऐसी होगी जो डिप्लोमा वालों स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। तो यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे E1 और E2 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो गेट एस्पिरेंट जो होते हैं उनका मान लो कि E1 पे अगर स्टार्टिंग हो रहा है तो आपका सैलरी स्लेब 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्या मेरी जो सैलरी है वो 40,000 से लेके 1,40,000 तक हो सकती है? नहीं, ये आपको कंफ्यूजन होता है। 40,000 से लेके 1,40,000 का मतलब है 40,000 आपका बेसिक पे रहने वाला है। और अगर आप सेम इस E1 सैलरी स्लेब में काम करते करते पूरे रिटायर्ड हो जाते हैं लास्ट तक और आपका कभी भी प्रमोशन नहीं होता है, तो हर साल आपका 3% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा और फाइनल आप मैक्सिमम इस स्लेब में अगर आप रहते हैं तो 1,40,000 के आसपास अगर आपकी सैलरी हो जाती है तो ये आपका फाइनल अमाउंट रहेगा। अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपका सैलरी स्लेब जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे आप E1 से E2 कैटेगरी में आ सकते हो, फिर आपकी सारी कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगी। तो ये 40,000 से लेकर 1,40,000 का मतलब क्या है? ये एक सैलरी स्लेब है और यहाँ पे आपको बेसिक पे जो स्टार्टिंग में मिलेगा वो 40,000 मिलेगा, बाकी आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है 3% का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे E5 भी होता है, E6 भी होता है, E7 भी होता है, E8 भी होता है, E9 भी होता है। अगर आप E9 की कैटेगरी में देखोगे तो जैसे जैसे प्रमोशन होता रहता है आप ऊपर कैटेगरी में पहुंच जाते हो। तो जो E9 में काम कर रहे होते हैं उनका 1,50,000 के आसपास यहाँ पे बेसिक पे होता है और मैक्सिमम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सारी की सारी जो है डाटा यहाँ पर मिल रहे हैं। तो उनका सैलरी स्लेब 1,00,000 यहाँ पे 50,000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो बेसिक पे रहेगा वो 3% आपका बेसिक पे आपका इंक्रीमेंट रहने वाला है। अब कई सारे बच्चों का ऐसा लगता है कि सर मैं पर्टिकुलर अगर एनटीपीसी ज्वाइन करता हूं तो मेरा वर्किंग आवर्स कितना रहेगा, कितने पर्टिकुलरली ड्यूरेशन के लिए मुझे काम करना पड़ेगा? तो यार प्रोजेक्ट साइट्स और जो ऑफिस है उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं प्रोजेक्ट साइट्स एंड ऑफिस के, वो 48 आवर्स आपके रहेंगे वीक में। टोटल 48 आवर्स आपको काम करना होगा और उसके अलावा 8 आवर्स पर डे आपका ऑलमोस्ट रहेगा, जिसमें लंच ब्रेक को एक्सक्लूसिव रखा गया है। तो गाइस आपको पर्टिकुलरली
पूरे वीक में इतना ड्यूरेशन काम करना होगा। इसके अलावा आप सबको पता है कभी कभी क्या होता है कि आपको शायद एक्स्ट्रा वर्क भी करवा लिया जाता है, ओवर टाइम करवा लिया जाता है, तो उसके कंपनसेशन आपको मिल जाते हैं सैलरी के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ लीव भी आपको मिलती है। कैजुअल अगर आप देखोगे 12 डेज आपको मिलते हैं कैलेंडर ईयर में। उसके बाद अन लीव मिलती है 30 डेज पर ईयर। आप 30 डेज वहाँ पर काम करते हैं 1 साल के लिए, तो 30 डेज की आपको यहाँ पर लीव मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी मिल जाती है 20 डेज पर लीव। आपको सिक लीव भी मिल जाती है ट्रेनी को 10 डेज की। स्पेशल एडिशनल लीव भी मिल जाती है। तो ये टोटल आपको लीव मिल जाती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के कैलेंडर के हिसाब से जो आपके वेकेशंस या छुट्टियां होती है तो वो भी आपके पास रहती है। अब हम बात करते हैं मेनली अलाउंसेस के बारे में। देखो यार बेसिक पे तो आपको पता रहता है, लेकिन अलाउंसेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो यहाँ पे अलाउंसेस के बारे में देखोगे तो एनटीपीसी हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो एचआरए रूल्स के हिसाब से, गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी डाटा मैंने आपको दिए हैं ये एनटीपीसी में जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो उनको शुरू में सब कुछ एक एचआर की पॉलिसीज होती है जो सब कुछ उनको सिखाया जाता है कि पर्टिकुलरली किस किस चीज़ में क्या क्या है, किसका क्या मतलब है। तो उस एचआर की जो पॉलिसी है उसकी ऑफिशियल जो पीडीएफ है उसी से सारा डाटा उठाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को इसकी पूरी एचआर की पॉलिसी की पीडीएफ भी चाहिए कि सर मुझे पूरी पीडीएफ ही देखनी है, ठीक है, तब मुझे विश्वास होगा तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में एनटीपीसी में क्या क्या चीजें आपको मिलती है। तो गाइस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है एनटीपीसी के अंदर। और एनटीपीसी में जितने भी अलाउंसेज वगैरह के डाटा है वो इसी के बिहाफ पर लिए हुए हैं जो एचआर पॉलिसीज की पीडीएफ है। तो ये डाटा चेंज भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, हर साल इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी ला दिए जाते हैं। तो आप लोग इसको ज्यादा परेशान नहीं होना है कि सर कुछ डाटा इसमें मिसिंग या गलत है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस, जैसे एचआरए आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस, तो इसमें 3 कैटेगरी में आपको एचआरए मिलते हैं। जैसे अगर आप एक्स क्लास सिटी में रहते हो जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपको 24% मिलता है जो भी आपका बेसिक पे रहेगा। मतलब मान लो कि आपकी सैलरी 40,000 है तो उसका 24% आप कर लोगे, उतना प्लस आपका एचआरए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ये अकोमोडेशन दे देते हैं तो उस केस में एचआरए नहीं मिलता है। अगर अकोमोडेशन आपको नहीं मिला, आप पर्सनली रह रहे हैं, तो उस केस में आपको एचआरए मिल जाता है। यहाँ पर वाई क्लास सिटी, जो अगर आप ऐसी सिटी में पोस्टेड हो जहाँ पे 5 लाख से 50 लाख की पॉपुलेशन है तो आपको 16% का बेसिक पे मिलेगा। और अगर आप मान लो जेड क्लास की सिटी में है तो पॉपुलेशन आपकी मान लो पॉपुलेशन बिलो 5 लाख है तो 8% बेसिक पे आपका क्या रहेगा, एचआरए रहने वाला है। इसके अलावा और कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, देखो कैंटीन अलाउंसेज, मील वाउचर्स आपको 7.5%, चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी बेनिफिट होते हैं, कन्वीनियंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए 25%, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंसेस के लिए 15%, व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंसेस के लिए 5%, इलेक्ट्रिसिटी रिम्बर्समेंट के लिए 10%, ड्राइवर अलाउंस 10%, एलटीसी 20%, ठीक है। इसके अलावा लीव एंड ट्रेवल आपने देखा ही होगा, अदर अलाउंसेस 10%। तो ये सारी अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा आप हाउस बिल्डिंग एडवांस भी आपको दे दिए जाते हैं, मतलब आपका एम है कि मुझे घर बनाना है तो आप एडवांस भी ले सकते हो, फिर धीरे धीरे आपकी सैलरी से उसका डिडक्शन हो जाता है। उसके अलावा कन्वीनियंस लोन मिल जाते हैं, एनटीपीसी के पर्सनल लैपटॉप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कीम आपको लैपटॉप के लिए जैसे कुछ ऑफिशियल स्कीम्स भी होती है कि आपको कितना मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे जो ऑल एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग सुपरवाइजर अंडर एसएलपीएस कैटेगरी जो भी आएंगे बिलो द लेवल ऑफ जीएम तो उनको इतना अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 60,000 के आसपास लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत वेरी भी हो जाता है। इसके अलावा आपको वेडिंग गिफ्ट भी मिलते हैं। मान लो कि आप शादी कर रहे हो एनटीपीसी ज्वाइन करने के बाद, वो तो सब लोग करना चाहते ही हैं, तो अगर आप शादी करना चाहोगे तो उसमें एनटीपीसी की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिलता है, ये भी आपके पास अलाउंसेज है। इसके अलावा फिर आप शादी हो गई तो बच्चे भी होने हैं, तो जब बच्चे होंगे तो उनके लिए आप हायर एजुकेशंस उनको करवाना चाहते हो तो उसके लिए लोन वगैरह भी आप एनटीपीसी से ले सकते हो, ये भी फैसिलिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है। तो गाइस काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिले होंगे एनटीपीसी की सैलरी और एनटीपीसी के अलाउंसेस के बारे में, और वहाँ कितना वर्किंग आवर्स रहता है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें होती है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कोई जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनका भी एक रियल फीडबैक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, और इसकी सैलरी जो रिसिप्ट होती है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँ। तो अगर आप लोग को नीड है तो मैं पर्टिकुलरली उसकी सैलरी रिसिप्ट को लाकर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें कैसे सैलरी है, कितना अमाउंट है, तो आप लोग को और ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से पीएसयूज़ को ज्वाइन करना है। ऐसे अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी पीएसयूज़ के वीडियो आए तो किस पीएसयूज़ के वीडियो आप चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उनकी भी डिटेल वीडियोज लेके आ जाऊँगा विद ऑफिशियल सोर्सेज के साथ। इसके साथ गाइज आप लोगों को कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी और भी जो अपडेट है और भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी, और एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें आप एक
दूसरे की हेल्प कर सकते हो, मुझसे हेल्प ले सकते हो। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।